लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी मात्र 33 सीटें जीतने में सफल रही है। इसलिए बीजेपी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है। लेकिन यूपी में 2 पार्टियां ऐसी हैं जो जीते चाहे न जीते, लेकिन समीकरण बिगाड़ सकती हैं। खेल अपना और खेलबाई बिगाड़ब, ये कहावत काफी पुरानी है, लेकिन वर्तमान राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी यूपी के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकती है। दोनों पार्टियों की दलित वोटरों पर काफी अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी अधिकतर सीटों पर तीसरे स्थान पर रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी बीएसपी के विकल्प के रूप में उभरती हुई पार्टी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में 79 सीटों पर बीएसपी के ज्यादातर उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। ऐसे में संविधान के नाम पर इंडिया गठबंधन को मिलने वाले दलितों के वोटों पर बीएसपी सेंधमारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने आकाश आनंद को सस्पेंड कर दिया था, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ था। लेकिन इस चुनाव में आकाश आनंद की वापसी हो गई है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी साफ साफ कहा कि वो सभी 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में नगीना और डुमरियागंज लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी ने ताल ठोकी थी, जिसमें से नगीना सीट पर चंद्रशेखर ने जीत हासिल की थी, लेकिन डुमरियागंज सीट पर इंडिया अलायंस ने काम बिगाड़ दिया था, जिसके चलते यहां बीजेपी जीत गई थी। इसीलिए उपचुनाव में भी संभावना जताई जा रही है कि चंद्रशेखर सपा बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मछवा और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। आरएलडी और निषाद पार्टी के पास एक सीट है और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। लेकिन चर्चा है कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी और 1 सीट आरएलडी को देगी।